बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ पिन व्हील समोसा की रेसिपी शेयर करूंगी। आपको मैं इजी वे से बनाना सिखाऊंगी ताकि आप अफ्तारी में 10 से 15 मिनट में इसको रेडी कर सकें, क्योंकि रमज़ान में तो हमने बहुत ज़्यादा डिशेस बनानी होती हैं, तो हमें वो वाली रेसिपी की तलाश होती है जिसको हम इजीली घर में बना सकें। 1 कप मैंने मैदा लिया है और इसमें मैंने 1/4 टीस्पून अजवाइन ऐड की है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है और 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें सूजी ऐड की है। अगर आपके पास घर में अवेलेबल है तो आप इसमें ऐड कर दें, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारी परफेक्ट डो तैयार हो, जो हमें चाहिए। जो जैसे हम बाहर से लेके आते हैं ना रोल पट्टी, बिल्कुल हमने वैसे ही इसकी डो बनानी है। 2 चम्मच हम इसमें घी ऐड करेंगे। आप देसी घी भी ऐड कर सकते हैं, बटर भी ऐड कर सकते हैं और किसी भी कंपनी का जो घी आप खाना पसंद करते हैं, जो आपके मुवाफ़िक है, वो आप इसमें ऐड कर दें। ये देखिए माशाल्लाह, मैं इसको अब हम एक जान कर लेंगे। इस दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियोज़ अच्छी लगें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। ये देखिए, हमने इसकी मिक्सिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर हमारी डो अच्छी होगी तभी हमारा परफेक्ट समोसा तैयार होगा। और माशाल्लाह समोसे तो आपको पता ही है, फिर हर घर की शान है। रमज़ान में तो हम इतने ज़्यादा यूज़ करते हैं। 1 कप मैंने मैदा लिया था तो उस हिसाब से हाफ़ कप से कम इसमें पानी जाएगा। डो आपने ज़्यादा पतली नहीं कर लेनी, इसको आपने थिक ही रखना है। ये देखिए, इस तरह से ना जब भी आप आटा गूँथते हैं, कोई भी चीज़ आप कोई बैटर बनाते हैं, कुछ भी आप करते हैं ना, तो थोड़ा-थोड़ा इसमें ना पानी यूज़ किया करें। अगर आप एकदम से पानी ऐड कर देते हैं ना तो डो पतली हो जाती है, फिर परफेक्ट हमारे समोसे नहीं बनते। इसको हम 10 से 15 मिनट अच्छे से गूँधेंगे जैसे आटे को गूँथते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, मैंने इसको अच्छे से गूँध लिया है। थोड़ा-सा हाथों को ऑयल लगाएँगे और इसको हम अच्छे से रब कर देंगे और तकरीबन हम इसको 10 से 20 मिनट के लिए ऐसे साइड पे रख देंगे कवर करके, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए सारी चीज़ें और बिल्कुल परफेक्ट हमारी डो तैयार हो। ये हम 20 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे और एक हम बाउल लेंगे और इसमें 2 मैश किए हुए आलू ऐड करेंगे। पोटैटो को मैंने आधा घंटा पहले ही बॉईल किया है, फ्रेश बॉईल किया है। बाद में मैंने इसको मैश कर लिया था। ये देखिए, 1 चम्मच भर के मैं इसमें ज़ीरा ऐड करूँगी। इसको मैंने हल्का सा रोस्ट करके इसका पाउडर बना लिया था और 3 से 4 चम्मच इसमें मैं धनिया ऐड करूँगी। ये फ्रेश धनिया है, आपने मोटा-मोटा काट के इसको ऐड कर देना है। और हाफ़ चम्मच इसमें लाल मिर्च और 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून इसमें नमक जाएगा। हाफ़ टी स्पून हम इसमें धनिया पाउडर यूज़ करेंगे। धनिया को मैंने रोस्ट कर लिया था और इसको दरदरा सा ही मैंने पीसा है। इस तरह से इसको ऐड कर दें और 1 चम्मच भर के हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। इससे हमारा परफेक्ट पेस्ट तैयार होगा इंशाल्लाह। अब इसकी हम मिक्सिंग कर लेते हैं। नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से ही यूज़ करना है। कुछ लोग नमक ज़्यादा खाना पसंद करते हैं और कुछ कम। जब भी आप कोई पेस्ट वगैरह बनाते हैं ना, थोड़ा-सा चम्मच से नमक चेक कर लिया करें। इससे फिर आपके टेस्ट के हिसाब से चीज़ बनती है, परफेक्ट बनती है बिल्कुल, फिर खाने को भी दिल करता है। ये देखिए माशाल्लाह, इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। एक जान इसको इसको कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह, इसकी मिक्सिंग हो गई है। अब हम इसको साइड पे कर लेते हैं। ये देखिए कितना परफेक्ट पेस्ट हमारा बना है, ना मोटा है कहीं से और मिक्सिंग फाइन हुई है इसकी। कोई भी चीज़ आप मिक्स करते हैं, मिक्सिंग में आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना किया करें। 3 चम्मच मैंने मैदा लिए हैं और इसमें 4 से 5 चम्मच मैं पानी ऐड करूँगी और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स आपने अच्छे तरीके से करना है, इसमें लम्स वगैरह रह जाते हैं, फिर कोटिंग इतनी अच्छी नहीं लगती, इसलिए मिक्सिंग में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। ये देखिए, इस तरह से ये तैयार हो गया है।
इसको मैंने 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रखा था। ये देखिए माशाल्लाह कितना सॉफ्ट है और बिल्कुल फ़ाइन बना है, ना ही ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा सख्त है। ये देखें माशाल्लाह परफेक्ट है। थोड़ा सा मैदा लेके हम डस्ट कर लेते हैं और इसके ऊपर हम पेड़ा रखेंगे। पेड़ा जब आप करते हैं ना, इसको अच्छे से आपने ये लगाना है ताकि जब हम इसको बेलें ना, ये नीचे ना लगे और ना बेलने को लगे ज़रा भी। ये मैं आपको ईज़ी वे बता रही हूँ जो आप आसानी से बस 10 से 15 मिनट में खुद समोसे बना लें। आसान तरीके से ये करके मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है। रमज़ान की माशाल्लाह अफ्तार टाइम की काफ़ी रेसिपीज़ मौजूद हैं। आप मेरे चैनल पर विज़िट कीजिए, इतनी डिलीशियस रेसिपीज़ आपको मिलेंगी कि आप हैरान रह जाएँगे। माशाल्लाह मैंने इतने सादा तरीके से बनाना सिखाई हैं ना, और इतनी टेस्टफुल होती हैं। आपने ये चैनल को ज़रूर विज़िट करना है। और आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप मेरे चैनल पर आया करें प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। ये देखिए इस तरह से इसको हमने बेल लेना है। अब जो भी हमने पोटैटो का पेस्ट बनाया है ये हम इसके ऊपर लगा देंगे। बाउल को अच्छे से साफ़ किया करें, थोड़ा सा भी खाना आप ज़ाया ना करें, इसकी कदर कीजिए जो अल्लाह ताला ने हमें रिज़्क दिया है। और आज जुम्मा है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद सलाम भेजें। ये देखें अगर आप हाथों से अच्छे से नहीं ये ऊपर लग रहा पेस्ट, तो आप फोग ले लें, उसके साथ इसको अच्छे से आपने लगाना है। पेस्ट को आपने तरतीब से लगाना है, कहीं से ज़्यादा और कहीं से मोटा पतला, तो इस तरह से ना जो समोसा होता है उसकी फिर लुक नहीं अच्छी बनती। टेस्ट तो हर चीज़ का अच्छा ही बन जाता है, लेकिन लुक देख के दिल करता है ना चीज़ खाने को, आपने इसकी लुक फाइन बनानी है। ये देखें जितना भी एक्स्ट्रा पेस्ट है जो बच गया है वो साइड पे मैं कर दूंगी, क्योंकि हमने परफेक्ट तरीके से समोसा बनाना है। ये मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ तो इतनी ये लंबी वीडियो हो गया, नहीं तो 10 से 15 मिनट में आप बना के इसको फ्राई भी कर लेते हैं। माशाल्लाह इतना जल्दी ये बन जाता है ना, आपने ये ज़रूर रेसिपी ट्राई करनी है। ये देखें जितना भी ये ज़्यादा या कम लगा है इसको हम एक बराबर करके बाकी साइड पे कर लेते हैं। अब इधर से पकड़ना है इसको पट्टी को, और इस तरह से आपने बारीक तरीके से सॉफ्ट हाथों से इसको फोल्ड करना है। सख़्त ज़ोर से इसको हाथ नहीं लगाना, फिर वो अजीब सा हो जाती है जो सारी चीज़ की लुक होती है। सॉफ्ट सॉफ्ट हाथ से कुकिंग किया करें, टेस्टी भी बनती है और लुक भी ज़्यादा अच्छी होती है। ये देखिए थोड़ा सा इसको हम इस तरह से कर लेंगे ताकि जो हमने इसके अंदर पेस्ट लगाया है ना वो बिल्कुल एक तरह का हो जाए, कहीं से मोटा और कहीं से पतला, या कहीं से उठा भी थोड़ा सा होता है, कहीं से नीचा हुआ होता है। तो अगर इस तरह से आप करेंगे ना, ये परफेक्ट समोसा रोल हमारा ऐसे इस तरह से बनेगा। ये देखिए दोनों साइडों से इसको बंद कर लें अच्छे से। चलिए जी माशाल्लाह, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अगर आपके पास वो छोटी वाली नाइफ़ है तो उसी के साथ अगर तेज़ है तो कटिंग कर लें, कोई मसला नहीं है। इसको ज़ोर से दबा के कटिंग नहीं करनी, इसकी आपने लाइट सा ऐसे करनी है कटिंग। जो तेज़ आपके पास छुरी है ना घर में, उसी के साथ कटिंग करनी है इसकी। ये देखिए माशाल्लाह सारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये देखें कितना मज़े का, इस तरह से आपने इसको हाथ से उठाना है और इस तरह से गोल गोल घुमा के, तो थोड़ा सा आपने थोड़ा सा ही इसको सॉफ्ट तरीके से ही प्रेस करना है। ये देखिए इतनी प्यारी इसकी लुक है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आपने बिल्कुल ही बेकरी से लेके आते हैं। माशाल्लाह इतनी ज़्यादा आपकी इज़्ज़त बन जाएगी घर में, इतना मज़े की ये बनती है ना, इतनी ज़्यादा आपकी तारीफ़ें होंगी जब ये वाली आप रेसिपी बना के देंगे। जो बाकी हैं सारे इसी तरह हम समोसे कर लेंगे।
एक पैन लेंगे और इसमें हम 1 कप भर के ऑयल ऐड करेंगे। फ्लेम आपने लो मीडियम रखनी है और इस तरह से मैदे में इसको डिप करके आपने ऐड करते जाना है। जो बाहर से हम रोल पट्टी लेके आते हैं ना, जब उसके साथ आप कोई भी चीज़ समोसा वगैरह कुछ भी बनाते हैं ना, तो उस दौरान आपने फ्लेम लो ही रखनी है, उसको लो फ्लेम पर पकाना है। और अगर आपने ये खुद पट्टी घर में बनाई है तो उसके लिए आपको मीडियम फ्लेम ही चाहिए, क्योंकि ये सारी पट्टी कच्ची होती है। तो मीडियम फ्लेम पर ही इसको पकाते हैं तो ये परफेक्ट तैयार हो जाती है। अगर लो कर लेते हैं ना फ्लेम, तो वो सॉफ्ट सॉफ्ट सी हो जाती है और उसकी शेप भी इतनी परफेक्ट नहीं बनती। इसलिए आपने फ्लेम मीडियम रखना है और ऑयल को पहले लाइट सा ही गर्म करना है। इस तरह से आप इसकी साइड चेंज करते जाएं, माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनेगी। इतनी ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं ना किचन में, और आपको पता है रमज़ान में सबका रोज़ा होता है और खुशबू इसकी डबल हो जाती है। ये देखिए माशाल्लाह ये तैयार हो गए हैं। फ्लेम को हम ऑफ़ कर लेते हैं और इसको डिश आउट कर लेंगे, और जो बाकी हैं समोसे वो भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। ये देखें कितनी अच्छी लुक है। माशाल्लाह फाइनल लुक कितने डिलीशियस बने हैं, इतने टेस्टी, इतने खुशबूदार समोसे। आपने इस रेसिपी को रमज़ान में ज़रूर ट्राई करना है और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।